मैं सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम बोले श्यावर रामचंद्र की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमापति महादेव जी की जय पवन श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री अबधाम की जय श्री सरजू मैया की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सौ परिकर श्री भक्तमाल जी की जय नाभा स्वामी जी महाराज की जय प्रियादास जी महाराज की जय 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 सीताराम जय जय राधे श्याम चार जुगन में भक्त जय दीन के पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हूँ मेरो जीवन मोरी वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु
चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नाशे विघ्न अनेक। वंदो तुलसी के चरण, जिन किन्हों जग काज, कली समुद्र बूरथ रख्यो, प्रगटो शब्द जहाज। बार बार वंदन करो श्रीनाभा आभा ऐन, जिन काढ़ो गाभा वेद को, श्री भक्तमाल रसदेन। प्रियादास पद कमल पुनि, बंदौ बारंबार, भक्ति रस बोधने टीका किन्हो अपार। प्रणवौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, व्यासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। कूजन्तम राम रामेति मधुरंग मधुराक्षरम, आरुहि कविता शाखां, वंदे श्री वाल्मीकि कोकिलम। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मे तया तरवोहिनेदु, तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। वंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोह तम पुंज, दासु वचन रवि कर निकर। भक्तमाल ग्रंथ से बाबा श्री माधव दास जी की कथा श्री नाभा स्वामी जी लिखते हैं। विनय व्यास मनो प्रगट है, जग को हित माधो कियो। पहिले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश, भारतादि भागोत मथित उद्धार्यो हरिजस। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो, लीला जय 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 तिगाय भगपार उतार्यो। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य शिव, करुणारस भिजो हियो। विनय व्यास मनो प्रगट हुए, जग को हित माधो कियो। विनय व्यास मन विनय की मूर्ति व्यास जी। व्यास जी भगवान है, भगवान के 24 अवतार में उनका नाम है, लेकिन कहीं भी उन्होंने अपनी भगवत्ता को प्रकट नहीं किया। यहां तक कि नारद जी की वे पूजा करते हैं। लिखा भागवत में लिखा है, श्री सुखदेव जी के आने पर पिता होते भी उठकर खड़ा हो जाते, इतने नम्रता उनकी। इसलिए कहा विनय व्यास, मनो विनय के स्वरूप व्यास जी मनो प्रकट हुए। वही बाबा माधव दास जी के रूप में प्रकट होकर क्यों हुए? तो जग को हित माधो क्यों, जगत के कल्याण के लिए श्री माधव दास जी का प्राकट। कहते हैं कि संत क्यों आते संसार में? संत जो आते जगत में राम भजन के हेतु, आप तरे तारे आराम मरे भजन के खेत। संत आते हैं भगवान के भजन के लिए, वे स्वयं तरे हुए होते हैं, दूसरों को तारने के लिए आते हैं, जगत के जीव का उद्धार करने के लिए। इसलिए कहते हैं जग को हित माधो, जग के प्राणियों का हित किया अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने दर्शन के माध्यम से, अपने धरस्पर्श इत्यादि के द्वारा जगत के जीवों का कल्याण किया। कहते हैं वही व्यास जी पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश। कलयुग के समय में, अब कलयुग आने वाला है, लोगों की बुद्धि मंद हो जाएगी, इसलिए उन्होंने वेद के 4 भेद कर दिए। फिर 17 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे ग्रंथ के स्त्री शूद्र इत्यादि जो वेद के अधिकारी नहीं, उनके लिए महाभारत जैसे ग्रंथ रचना की। और इतने पर भी संतोष नहीं हुआ, तब नारद जी के कहने से भारतादि भागोत मथित उद्धार्यो हरिजस। श्रीमद् भागवत 18वां पुराण अंतिम पुराण लिखे, क्यों? का मथित उद्धार्यो हरिजस, भगवान के सुजस प्रधान भागवत ग्रंथ है। देखिए जब नारद जी से उनका संवाद हुआ भागवत जी के प्रथम स्कंद में, तो नारद जी ने कहा उनसे कि देखिए व्यास जी, आपने धर्म अर्थ काम चारों पुरुषार्थ का प्रतिपादन अपने ग्रंथों में किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये धर्म अर्थ काम, इसमें तो लोग लगे ही हैं पहले से, कई जन्म से। फिर आपके जैसे महापुरुष के वचन से उसी में लगे रहे,
तो उनका परम कल्याण नहीं हो। इसलिए केवल भगवान का जस का वर्णन कीजिए, क्योंकि सभी मत का, सभी प्रकार की उपासना का, संपूर्ण कर्म योग का, संपूर्ण ज्ञान का फल यही है कि भगवान का गुणानुवाद किया जाए या सुना जाए। इससे दिव्य का परम कल्याण होता। तो श्री नारद जी की बात को मानकर व्यास जी ने भारतादि भागवत मथित उद्धार्यो हरिजस प्रधान ग्रंथ भागवत की रचना की। कहते अब वही व्यास जी अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो। संस्कृत के जानने वाले की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए उन्हीं सब ग्रंथों को श्री बाबा माधव दास जी के रूप में भाषा में विस्तार किया। और लीला जय 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 गाय भव पार उतारी। भगवान की लीला का गायन करके, वर्णन करके जगत के जीवों को हब से पार उतारते। भगवान के लीला का गायन का, श्रवण का महात्मा है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। भगवान की लीला का श्रवण करके, कीर्तन करके, गान करके जगत के जीव अनायास ही भवसागर को इस लीला जय 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 गाय हो पार उतारो। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य, ये जगन्नाथ जी इनके इष्ट थे। ये वैराग्य की शिवा के चरित्र में आ रहे प्रसंग। और करुणा रस भी जो करुणा से इनका भरा हुआ हृदय था जगत के जीव के कल्याण के लिए। बिने व्यास मनो प्रकट हो जग को हित माधो। कहते हैं, टीका में लिखते हैं श्री प्रियादास महाराज, माधो दास द्विज निजय तिया तन त्याग कियो। लियो इन जाने जग ऐसो ई व्यवहार है। सुत की बरहन जोग लिए नीत चाहत हो। भई यह और ले दिखाई कर तार है। माधवदास जी ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। निज तिया तन त्याग कियो। धर्म पत्नी का देहांत हो गया तो लियो इन जानी। जग ऐसो ही व्यवहार है। धर्म पत्नी के मृत्यु से समझ गए कि संसार के सारे व्यवहार ऐसे ही क्षण भंग हुए। देखिए, समझदार आदमी में और मूर्ख में यही अंतर है। समझदार व्यक्ति जगत के घटनाओं से शिक्षा ग्रहण करते हैं। मूर्ख व्यक्ति को कोई असर नहीं पड़ता। कहते हैं, किसी के घर में चोरी हो जाए, आया पुराणों में, तो बगल के अड़ोस पड़ोस के लोग सावधान हो जाते हैं, चोरी हो रहा है सावधान रहो। लेकिन कोई बगल में मर जाए, सावधान होते हैं। धर्मपत्नी की मृत्यु ने इनको संसार की नश्वरता का भान करा दिया। सारा संसार के सारे संबंध श्री सूरदास जी कहते हैं, को तेरो पुत्र पिता तुम काको, घर ने घर को चेरो। काक श्रृगाल स्वान को भोजन, तू कहे मेरो मेरो। रे शरीर क्या है? काक श्रृगाल को तर पिता तुम काको, किसके तुम पिता, किसके कौन किसका पुत्र है? एक शरीर काक श्रृगाल स्वान का भोजन है। लिखा गोस्वामी जी ने, अवनि रवनि धन धाम सुहृद सुत को नहीं अपनायो। काके भय गए संग काके, सब स्नेह छल छायो। सारा श्रेष्ठ छल से भरा हुआ। कहते हैं, जिन भूपन जग जीत बांधि जम अपनी बाह बसायो। तेऊ काल कलेऊ किन्हे तू गिनती कब आयो।
देख विचार सार का साचो, कहा निगम निज गायो, भजसिन अजू समझ तुलसी तही, जही महेश मन लायो। तो संसार की हमारी स्थिति यह है कि जैसे कहते हैं, निकट आयुध बधिक धारे, करे सुतीक्षण धार, अजान नायक मगन क्रीड़त चरत बारंबार। जहां मांस बिकता है वहां एक बकरा को बांध के रखा है, दूसरे बकरा का मांस काट काट के बेच रहा। तो जो बकरा को बांध कर आराम से खाता है, उसको कोई चिंता नहीं है कि हम अगली हमारी बारी है। वही अवस्थिति मनुष्यों की है। मृत्यु को देखकर भी हमको सीखते नहीं, महापुरुष सीखते हैं। जान लियो इन जान जग ऐसो, संसार के सारे संबंध क्षणिक हैं, क्षण भंगुर हैं। और ये पहले गृहस्थी में रहकर भी इनके मन में वैराग्य उमड़ रहा था। सोच रहे थे कि सूत की बरहन जोग लिए नीत चाहत हो, भई यह और ले दिखाई कर तार। पहले सोच रहे थे कि बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए तो घर संभालने लगे तो मैं भगवान के भजन के लिए गृहस्थी का त्याग कर। लेकिन ये नई घटना हो गई और बात हो गई कि धर्म पत्नी कहीं से छूट गया। अब ताते तजी दियोगे वे सब पाले देह, करे अभिमान सोई जानिए गंवार है। ताते तजी दियोगे, घर क्यों कि विश्वास हुए ही सब पाले दे। सबका पालन पोषण भगवान ही करते हैं, जीव मात्र का। सोचिए ना, हम लोग तो जीविका के लिए प्रयास करते हैं ना, खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, लेकिन जल में रहने वाले कितने जीव हैं, मिट्टी के अंदर कितने जीव हैं, आकाश में रहने वाले कितने जीव हैं। ये लोग क्या उद्योग करते हैं महाराज? सबको भगवान आहार देते हैं, नहीं देते? सबके पास इस भक्तमाली में श्री श्रीधर स्वामी जी कथा है। कहते हैं, तजी बालक नारी मरी, सुत को पाले कौन, किमि हरि भक्ति उपास ये, कैसे तजिए भौम। जब सोच रहे थे कि हम भी अब संसार का त्याग करके भजन, तब तक क्या हुआ कि तजी बालक नाहरी मरी। बालक को जन्म देने के समय धर्म पत्नी का देहांत हो गया। अब सोच रहे थे घर छोड़ेंगे, अब तो बच्चा है, सुत को पाले कौन, किमि हरि भक्ति उपास ये, कैसे तजिए भौन। कैसे छोड़े, कैसे भगवान के भजन में लगे? ये सोचते ही यो सोचत अंडा गिरो, क्षुधित पोत बिनमात। इनके सामने छप्पर से एक अंडा गिर गया, अंडा फूट गया तो देखिए अंडा का जो कीड़ा है वो ऐसे ऐसे गर्दन हिला रहा है, कुछ भूखा है, कुछ चाहिए इसको। यो सोचत अंडा गिरो, क्षुधित पोत बिनमात, तो भोजन हित कीड़ा गिरो, हरि पालत सत्तव। एक कीड़ा और कोई उसके मुंह में आकर सट गया। इस घटना को देख करके भाव विराग त्याग्यो भवन, श्रीधर श्रीधर आस, जन्म दे पाले वही भयो दृढ़ विष। इस कीड़ा को भोजन किसने दिया? तो भगवान ही सबके पालन पोषण। ये बात बिल्कुल दृढ़ हो गई मन में, इसलिए कहते हैं कि ताते तजी दियो दे, वही सब पाले दे। भक्तमाली में श्री सोझा जी की कथा है। सोझा शिवा आधार धीर हरिनाथ, उनकी कथा है कि वैराग्य का उदय हुआ, केवल भगवान का भजन करें। तो धर्मपद से कहा कि मैं संसार का त्याग करूंगा। बोले मैं आपके साथ चलूंगी। कहा चलो। तो रात में निकल गए घर से। तो घर वाली ने सब कुछ तो त्याग कर दिया, किंतु 10 मास का बच्चा गोद में था, उसका त्याग नहीं कर सकी, उसको लेके चली। जब सवेरा हुआ तो देखा कि अरे बच्चा को क्यों लिया तू साथ में,
बच्चा है, बल छोड़ो इसको, छोड़ो बच्चा को, त्याग करो, तब हमारे साथ चलो, नहीं तो लौटो घर। अब बेचारी क्या करे, पति कहते छोड़ो, तो जंगल में ही रास्ते पर ही उस बच्चा को छोड़ दिया और पति के साथ महात्मा हो गए, भजन में लग गए। कई वर्ष बीत गए, लेकिन उनके धर्म पत्नी के मन में ये कभी कभी बात उठती थी कि बच्चा का क्या हुआ, बच्चा का क्या हुआ। तो एक बार बहुत दिनों के बाद, 10-12 वर्ष के बाद उसी क्षेत्र में आए, भजन करते करते, सालों तो घूमते रहते हैं। तो पूछा किसी से, अरे अमुक गांव में सोझा दीजिए बच्चा को छोड़कर, बच्चा क्या? तो कहा, ए महाराज ऐसे आदमी थे, क्या कहें, बच्चा को जंगल में छोड़कर चले गए, दया भी नहीं आई। तो हुआ क्या? अरे होता क्या, संजोग से राजा उस रास्ते से आ रहे थे रथ पर, और बालक को देखा, राजा को पुत्र नहीं था, राजा ने गोद ले लिया, अभी देश का राजा वही पुत्र है। उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, समझ गई बात, देख लिया, हरि पाले सच बात, सबका पालन पोषण भगवान करते हैं, ये अपन जाने सो गवार है। हम लोग जो कहते हैं, जैसे कोई गंगा जी के समीप खड़ा हो जाए और कहे कि पानी को मैं बहा रहा हूं, तो कैसा मूर्ख मानेंगे उसको। वैसे ही संसार का भगवान चला रहे, सबका निर्वाह, सबका परिपोषण प्रभु कर रहे हैं। अपने को अहंकार विमुक्त आत्मा करता हम इति मन्यते, अहंकारी लोग ही अपने को कर्ता मानते। अब आए नील गिरि धाम, रहे गिरि सिंधु तीर, अति मति धीर, भूख प्यास न विचार है। घर छोड़ करके श्री जगन्नाथपुरी आ गए और वहां भी समुद्र के किनारे जाकर आसन लगा दिया। और अति मति धीर, भूख प्यास न विचार। देखिए, भूख प्यास दूर निर्वाध बाधा है ना, कोई इससे बच सकता है? परीक्षित जी जैसे महापुरुष, वो भूख प्यास से इतने पीड़ित हो गए कि महात्मा के गला में सर्प लपेट दिया। लेकिन ये कहा अति मति धीर से माधवदास जी की मति इतनी धीर, इतने धैर्यवान थे कि भूख प्यास, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई चिंता नहीं, समुद्र के किनारे बैठ गए और भगवान के ध्यान में बस डूब गए, कोई चिंता नहीं। वर्षा होगी सही भिजेगा, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं, आए और समुद्र के तट पर भजन में बैठ गए, तल्लीन हो गए। भये दीन तीन, ये तो भूख के अधीन, नाही रहे प्रभु लीन, प्रभु सोचे पैरो भारी। ये 3 दिन हो गए बिना खाए पीते भजन में लगे हैं। ये तो भूख के दिन, भूख प्यास से परे थे इनकी अवस्था, लेकिन प्रभु सोच पर हो। देखिए, देखते हैं श्री सूरदास जी, हरि सो ठाकुर और न जन को, हरि सो ठाकुर और न जन को, जेहि जेहि विधि सेवक सुख पावे, तेहि विधि राखत तिन को, भूख भये भोजन जु उदर को, तृषा तो ये पट तन को, लग्यो फिरत सुर भी जो सुत संग, औचट गुण गृह बन को, हरि सो ठाकुर और जन को, संकट परे तुरत उठी धावत, परम सुहट निज पन को। भगवान भूख लगे भोजन जो उदर को, यदि भक्त को भूख लग जाए तो भगवान उनको भोजन पहुंचाते हैं।
भक्त तो भगवान के भरोसे निश्चिंत रहते हैं। कहा है महापुरुषों ने कि गांठी में बांधत नहीं, अमांगन में सकुचाय, तो पाछे पाछे हरि फिरे कि भूखे ना रह जाए। जो भगवान के भरोसे निश्चिंत रहते हैं, कुछ संग्रह नहीं करते और मांगने में सुख जाते, उनके पीछे भगवान पीछे पीछे ठाकुर घूमते हैं, ठाकुर जी कि कहीं भूखा ना जाए। श्री विवेकानंद जी के जीवन में एक प्रसंग आया है। एक बार विवेकानंद जी ट्रेन से कहीं जा रहे थे, भूख लगी थी उनको और कोई परिचित आदमी नहीं, तो एक अनजान जगह स्टेशन पर उतर गए। बड़ी भूख लगी है, उतर के स्टेशन के सामने एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठे थे। तब तक एक आदमी हलवा पूरी लेकर साग लेकर आ गया, प्रणाम किया, कहा सरकार पाइए। बोले तुम कौन हो भाई, हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं है, तुम मेरे लिए कैसे ही भोजन का सामान ले आए। तो उसने कहा सरकार इसी शहर का रहने वाला मैं एक हलवाई हूं, अभी मैं दुकान पर बैठा था, थोड़ी सी हमको बैठे बैठे नींद आ गई। हमारे इष्टदेव भगवान श्री राम ने कहा कि हमारा एक भक्त स्टेशन पर भूखा बैठा है, जाओ उसको भोजन कराओ। लिखा है कि फूट फूट कर रो पड़े विवेकानंद जी, हे परमात्मा तुम्हें मेरी कितनी चिंता है, कितनी चिंता है तुम्हारी, हमको तुम्हारी उतनी चिंता नहीं जितनी चिंता तुम हमारी करते। तो भूख भये भोजन जो उदर को। श्री चक्र जी लिखते हैं, उनके जीवन में प्रसंग है, एक बार स्वामी खंडानंद जी के साथ चक्र जी निकल पड़े, दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा पैदल निकल पड़े। एक दिन घूमते 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 रात 10 बज गए। एक किसी स्टेशन, छोटा स्टेशन के समय पहुंचे। अब भोजन तो दिन भर किया नहीं था, तो दोनों आदमी स्टेशन के नजदीक ही कोई शेड वगैरह था या वृक्ष ही था, वहां पर चादर बिछा करके लेट गए। तब तक 2 लड़के आए और खोआ लेकर आए। बाबा जी खोआ खाओगे, खोआ खाओगे, और दोनों व्यक्ति को खोआ खिलाया। दो भूखे थे, लोटा में जल ले आए और पूछा तुम लोग कहाँ रहते हैं? आसपास गांव में रहते हैं, आसपास गांव में रहते। 2 लड़के थे। प्रातः काल होने पर देखा आसपास में कोई गांव नहीं है, समझ गए दूसरा कौन व्यवस्था करे। तो भूख भये भोजन जो उदर को, तृषा तो ये पटतन को। प्यास लगने पर श्री जयदेव जी जगन्नाथपुरी की यात्रा में जा रहे थे, बड़ी गर्मी थी, पैदल यात्रा था, धूप कड़ी थी, मूर्छित हो गए। भगवान रास्ते में प्रकट होकर ग्वाल बाल सहित और उनको धारोष्ण दूध पिलाया। इसलिए कहते हैं कि भगवान को चिंता लग गई, मेरा भक्त 3 दिन से भूखा है। तो भगवान जगन्नाथ जी ने क्या किया, दियो सैन भोगे आप लक्ष्मी झूले पधारी, हाथ की थारी झन झन पाँव धारी। भगवान अपना शयन भोग लेकर स्वयं चले। लक्ष्मी ने कहा जय जय सरकार, कहाँ चलने? बोले हमारा भक्त माधव दास 3 दिन से समुद्र किनारे भूखा बैठा है, उसे भोजन पहुंचाने जा रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा सरकार ये सेवा हमें दे दीजिए, हमें भी आपके भक्त का दर्शन हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है। तो लक्ष्मी जी भगवान के हाथ से थाली, भोजन के थाल को ले लिया और झन झन पांव धारे आई उनकी कुटी में। ये बैठे हैं कैसे? जब बैठे हैं कुटी में, पीठ दिए ही ये रूप रंगे, बिजोरी सी कौंध गई निके नौनी हारी। ये कुटी में बैठे हैं, पीठ है संसार की ओर, यही संत की रहनी होती है। दरिया साचा राम है और सकल है झूठ, सन्मुख रहिए राम सौ दे सब ही को पूठ। कहने जैसे 36 लिखते हैं ना, 36, तो 36 में 3 और 6 परस्पर उल्टा रहता है।
और 63 सामने रहते, आगे सामने रहते हैं। उसी तरह कहते हैं कि जग से रहो 36 होए रामचरण 6-3। संत जगत से 36 उल्टा रहते हैं, जगत की ओर पीठ होता है उनका, और भगवान से साथ 63 सन्मुख होते हैं। इसीलिए यही संतों की रहनी है। तो बैठे हैं कुटी में पीठ दिए, जगत की ओर पीठ है, लेकिन ये रूप रंगे, हृदय में भगवान का दिव्य भाव प्रेम भरा हुआ। जब लक्ष्मी जी आई तो बिजुरी सी कौंध गई, इतना तेज प्रकाश हुआ कि नीके न निहारिए, देख नहीं सके। जब नेत्र खोले तो देखा, देखे सो प्रसाद मन बरो है लाद भयो लयो भाग मान पात्र धरो ए विचारी। देख सो प्रसाद मन बरो अहलादा, भगवान का प्रसाद लिखा है। शास्त्र कहते हैं प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकम चयत ब्रह्मवत निर्विकारम यथा विष्णुस्तथैव तत्। भगवान और भगवान के प्रसाद में अंतर नहीं। प्रसाद को देखते हैं भक्त, प्रसाद को देखते हैं बरो आह्लाद मन, आनंद भर। हमारे गुरुदेव को सरकार अब बक्सर में जैसे बैठे हैं, कोया सरकार जगन्नाथ को, तो ऐसे माथा पर लेकर के नाचने लगती थी, जय जगन्नाथ कह के, और तब प्रसाद मन बरो आह्लाद में ठाकुर जी का प्रसाद मिल गया, साक्षात भगवान मिल गए। तो लयो भाग जान, भाग्योदय हुआ, भगवान का प्रसाद में मन भाग्योदय हुआ, और प्रसाद पा लिए और पात धरोई विचारिए, बात को रख दिया। भाई जो दे गया ले जाएगा, आप कौन कहां से आया इनको पता नहीं, प्रभु कृपा से आया तो रख दिया। इधर खोले जो की वार थार, देखिए न सोच पर्यो, करो ले जतन ढूंढ वाही ठौर पायो है। जगन्नाथ जी के मंदिर में जब प्रातः काल की बार खुला तो थार नहीं है, बहुत बड़ी बात हो गई। भगवान के सैन भोग का थाल नहीं है। खोज हुई, खोजते खोजते वाही ठौर पा, ये तो चुरा कर रखने वाले पाके वही से रखा हुआ था, इनके पास छोपरी भी नहीं है, खुले में रखा था। तो महाराज अब यही है, चोर लाए बांधे मारी बेत, धारी जगन्नाथ देव, भेव जब जान्यो पीठ चिन्ह दरसायो है। बांध लिया पुलिस ने, और लाए बांध मारी बेत, भगवान का थाल चुराया, लेकिन धारी जगन्नाथ देव। ये भक्त के चोट को भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम से हो सोई सेला। रावण ने विचार किया कि लक्ष्मण जी को शक्तिमान मारे तो जी गया, फिर राम जी का हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, तो क्यों नहीं राम जी के प्रतिज्ञा को भंग कर दें। प्रतिज्ञा, महापुरुष की प्रतिज्ञा को भंग करना मृत के समान ही होता है ना। तो विभीषण को लंकेश बनाया, इसी को मार दें। तो रावण ने प्रचंड शक्ति का प्रयोग कर दिया विभीषण जी पर, लेकिन जो ही राम जी ने देखा कि आवत देख शक्ति अति घोरा, तो विभीषण पाछे मेला और सन्मुख राम से हो से सहरा। भगवान उस चोट को झेल गए।
महाभारत में लिखा है कि भगदत्त नाम के योद्धा के पास वैष्णवास्त्र था, उसकी काट अर्जुन के पास नहीं थी, और उसने युद्ध में प्रयोग कर दिया वैष्णवास्त्र का। भगवान श्री कृष्ण सारथी से खड़े होकर उस अस्त्र को झेल गए। अर्जुन कह सरकार क्या क्या कर रहे हैं? कने कहा पार्थ, तुम्हारे पास इसकी काट नहीं थी, वैष्णवास्त्र था। तो भक्तों के चोट को स्वयं भगवान सहते। इधर कली काल में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट हुए हैं जबन हरिदास जी महाराज। मुसलमान थे, लेकिन भगवान के नाम में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 3 लाख नाम लेते थे। सोच लीजिए 3 लाख नाम लेने में कितना समय लगता होगा। महाराज मुसलमानों का राज था, मुसलमान होकर ये हरे कृष्ण हरे राम करते हैं। इनको पकड़ के मुसलमान जो था राजा बुलवाया, कहा कि तुम हिंदू का धर्म क्यों मानते हो? मुसलमान हो, मुसलमान का धर्म करो। बोला नहीं भैया, हमको ही अच्छा लगता है, इससे तक नहीं कहना है। तो विचार किया उन लोगों ने कि ये मुसलमान होकर हिंदू का धर्म भजता है, इसको ऐसा इतनी कड़ी दंड दो कि इसका देखा देखी दूसरा को मुसलमान अपना धर्म का त्याग न करे। तो तलवार लेके काट देना, फांसी दे देना आसान है, नहीं, इनको दंड मिला, इनके पीठ पर बाजार में घुमाते इतने कोड़े बरसाओ कि इसका प्राणांत हो जाए। अब देखिए, कोड़े मार मार कर मारना कितना कठिन मृत्यु का विधान है। और शुरू हो गया, कोड़े पड़ने लगे। हरे हरिदास जन का मोहे लाखन कोरे मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहि लाखन कोरे मारो, पर हरि का नाम उचारो। यह नाम हरि का प्यारा है, जीवन प्राण हमारा, भक्तों का परम सहारा, लाखों पतितों को तारा। तुम भी इनको सत्कारो, और हरि का नाम उचारो। मोहि लाखन कोरे मारो, और हरि का नाम उचारो। अमृत में 2 अक्षर हैं, एक नारायण एक नर हैं, त्रेता के लखन रघुवर हैं, द्वापर के हरि हलधर हैं। स्वीकारो या इनकारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहि लाखन कोरे मारो, पर हरि का नाम उचारो। नहीं खंजर से डर जाऊं, यह टेक निभा कर जाऊं, हरि नाम रटत मर जाऊं, भव सागर से तर जाऊं। मेरे तन की खाल निकारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहि लाखन कोरे मारो, पर हरि का नाम उचारो। और महाराज बेत वर्षाते वर्षाते जब ये बेहोश हो गए, उन लोगों ने मरा समझकर इनको छोड़ दिया। कहा कि ये मुसलमान होकर हिंदू का नाम लेता है, तो इसको कब्र भी नहीं दो, गंगा में फेंक दिया। लेकिन तुरंत स्वस्थ होकर निकला। क्यों? उनके सारे चोट को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी पीठ पर सह ली। भक्त के चोट को
भक्तमाल जी में लिखा है, संत श्री रामदास जी महाराज द्वारकाधीश भगवान है, उनके सारी चोट को सह ली। तो जगन्नाथ जी ने श्री माधव लिखते हैं कि लाए बांध मारी बेत धारी जगन्नाथ देव भेव जव जान्यो पीठ चिन्ह दर्शायो है। भगवान के श्रीअंग में फूले लगाते समय देखा पुजारियों ने कि भगवान के श्रीअंग पर वेत के चिन्ह हैं। कांप गए, डर के मारे। राजा है सरकार, कहा कि माधवदास जी को तुम लोगों ने वेत की मार लगाई, मेरे भक्त हैं, उनके चोट को मैंने धारण किया, अपराध क्षमा करो, नहीं तो कही पूनी आप मैं ही दियो जब लियो याने मानी अपराध पाव गही के छिमायो है। थाली मैंने पहुंचाई थी स्वयं, और तब तुमने मार लगाई, क्षमा याचना करो तभी तुम जान बचेगा। फिर सभी जाकर क्षमा याचना किए। आज वाणी को हैं विश्राम दे रहे हैं, फिर प्रभु चाहा तो अगली चर्चा कल से करेंगे। सीताराम 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 सीता राम राधे श्याम 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 सीताराम सीताराम सीताराम।